गाजियाबाद जनपद के लोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अशोक विहार कॉलोनी में शुक्रवार सुबह सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां रहने वाले सलीम वास्तिक पर दो अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला करते हुए चाकू से उनकी गर्दन रेतने की कोशिश की। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। अचानक हुए इस हमले से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजनों और आसपास के लोगों ने लहूलुहान अवस्था में सलीम वास्तिक को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी गर्दन पर गहरा घाव है। उनकी स्थिति फिलहाल नाजुक है। अस्पताल में उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही लोनी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सलीम वास्तिक पूर्व में सोशल मीडिया पर मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध दिए गए अपने विवादित बयानों और टिप्पणियों के कारण चर्चा में रहते हैं। आशंका जताई जा रही है कि हमला इसी रंजिश का परिणाम हो सकता है। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हमलावरों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया है। कानून व्यवस्था की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं सभी भाइयों से बताना चाहता हूं, इस समय एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक जी जो हैं बहुत गंभीर स्थिति में हैं। 99% स्थिति खराब हो चुकी है, वेंटिलेटर पर हैं। हम हॉस्पिटल गए थे, मिल के आया हूं मैं उनके बेटे से भी मिल के आया हूं। जिस प्रकार वो सनातन का कार्य कर रहे थे, इन कट्टरपंथियों को, इन जिहादी को, इनको वो रास नहीं आ रहा था। इन्होंने उन पर जिस तरीके से हमला किया, और हमला कितना घातक था आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। आधी गर्दन काट दी है और चाकू पेट में दे करके घुमाया है, और पीठ पे उनके शरीर पर 8-9 घाव हैं, बहुत गंभीर। इस समय मैं आपको कल्पना तक नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या स्थिति है। हम लोग, हमारी पूरी हिंदू रक्षा दल की टीम वहां जीटीबी अस्पताल में है, और मेरी पुलिस प्रशासन से ही बात चल रही है। उन कटमुल्लाओं को जिन्होंने इन पर हमला किया है, सालों सुअरों तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आर पार के लड़ूंगा, ध्यान रखना, तुम्हें वो स्थिति पैदा करूंगा। पुलिस प्रशासन तुम्हें ढूंढ रहा है, और मैं ये कहना चाहता हूं योगी जी से, आपके उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई है, जो सनातन धर्म के लिए एक एक्स मुस्लिम काम कर रहे थे, उनकी ये स्थिति कह करके मारना, और आप लोग उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए हो, ये बहुत निंदनीय बात है। आप लोगों को कहना चाहता हूं, अब भी मैं दोबारा कहना चाहता हूं, अब तो ये घटना हो गई, लेकिन जितने भी एक्स मुस्लिम भाई हैं, मैं उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं, उन्हें कहना चाहता हूं, आप हताश मत होना। आप लोग लड़ना, पूरी ताकत के साथ लड़ना। हम लोग पूरी ताकत के साथ हैं, जो होगा उसे देखेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटना, क्योंकि पीछे हटना तो कायरता होगी। और आप लोगों का सहयोग पूरी ताकत के साथ करूंगा, आखिरी सांस तक आप लोगों के लिए लड़ूंगा। और मैं बता रहा हूं, सलीम वास्तिक को मारने वाले जो दीदी सुअर साले, इन्हें ठीक करूंगा। इन्हें, सलीम भाई को न्याय दिलाने का काम हर सूरत में मैं करूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम अब्दुल्ला जी। कहाँ रहते हैं आप? लोनी में रहते हैं। लोनी में रहते हैं। अच्छा, लोनी की बड़ी घटना सामने आई है। सुबह देखा गया कि कुछ चहलों ने या कहें कुछ हमलावरों ने एक व्यक्ति पर हमला किया। वह व्यक्ति जो अध्यात्मक कार्य कर रहा था, चाहे वो अपनी कौम के लिए हो या किसी के लिए हो, हिंदुस्तान के लिए अध्यात्मक कार्य कर रहा था, उस पर हमला हुआ है। क्या जानकारी है इसकी आपके पास? सुबह मेरे पास फोन आया था, उनके पड़ोसी ने फोन करा था मेरे को। वो कहा था कि ऐसी बात है, उन पर हमला हो गया है और भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो मैंने स्टार्ट करी बाइक, फौरन में पहुंचा कि तुम्हारे पास नहीं है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। फौरन पहुँचते के साथ ही वहाँ देखा तो वहाँ से वो निकल चुके थे, और निकलने के बाद हम फौरन यहाँ पर आए। यहाँ पे हमने जीटीवी में एग्जिट किया उनको, तो मैंने देखा उनकी गर्दन पर बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत ज़्यादा गर्दन पर ज़्यादा चोट मारी है। पेट पे भी 3 जगह 2 जगह चाकू लगे हुए हैं, पेट में, मतलब बहुत हालत। अच्छा, आपने नज़दीक से देखा, अभी क्या स्थिति है भैया की? बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। मैं कहाँ जाना, काम खत्म हो गया नहीं हो गया, तो हम ऐसे बात कर रहे थे उनसे। तो कहा, वो मोटरसाइकिल वाले दोनों उधर से आए थे, और आके 10 मिनट के बाद फिर वो वापसी गए। हमने कहा यार अभी होली तो आया नहीं, 4-5 दिन बाकी है, ये लोग कहाँ से होली खेल के आ गए।
तो कपड़े normal उनके कपड़े रंग गए थे। हाँ जी, खून लगा हुआ नॉर्मल था? नॉर्मल तरीके से गए हैं, ये नहीं भाग 10 मिनट में ही चले गए। 10-15 मिनट में काम करके गए हैं। 10-15 अच्छा जब हमें पता लगेगा जब तो हम कोई चिल्लाएगा, पड़ोसी तक नहीं चिल्लाया इनका। मोटरसाइकिल पे हम मोटरसाइकिल पे थे, हेलमेट लगाया हुआ था। हेलमेट लगा हुआ था। हाँ, और कपड़े वपड़े बांधा के चेहरे पे कुछ मुंह पे हेलमेट, तो कपड़े क्या जरूरत है? मेन तो चेहरा नहीं दिख रहा था। चेहरा पहचाना, दाढ़ी? मतलब दाढ़ी दिखाई दे रही थी? दाढ़ी थी? हाँ, ऐसे थे हेल्दी, ना मोटे ना पतले। कपड़े कैसे डाले? शर्ट ऊपर कैसे पहन रखी थी? कुर्ता पजामा में थे ये। दोनों ही? हाँ सफेद। हाँ तो इसलिए हेलमेट पहने हुए थे। खून दिख गया इसलिए सर। हाँ, शर्ट में तो खून दिखने का नहीं, कुर्ता पजामा में शर्ट वो दिख जाते हैं खून। फिर आपको पता नहीं चला? कब पता चला था हमें आपको? उसके 10 मिनट के बाद वो आदमी यहाँ से बाहर गली में से गुजर चुका है, जब पता चला इस चीज के बारे में। फिर पुलिस को सूचना कितनी देर बाद दी थी? पुलिस का फोन लगा 8 बजे, तो देखो ड्यूटी चेंज हो जाता है पुलिस की। 8 बजे कोई पुलिस नहीं आ सकता, 9 बजे के बाद पुलिस आया है, 1 घंटे के बाद। बोल रहा था उस समय इशारा कर रहा था, हम लोग डर के इसलिए नहीं उठाए कि भाई हाथ का फिंगरप्रिंट चले जाए या कोई बात, वैसे हेल्प कर सकते, पुलिस को बुला सकते थे, वैसे बुला सकते थे हम उसको हाथ नहीं लगाया बॉडी को, जो है बेचारा की जान है। पेट में भी देखा, पैरों में देखा, सिर पे, यहाँ गले में भी पूरा खून। अब फर्श में पूरा, मतलब कि ऐसे लगा कोई बाल्टी बखेर रखा हो खून हो गई। अच्छा, इतना बुरा खून से। कोई वीडियो बनाई थी उस समय? वीडियो नहीं बनाई जी हमने, जो अपना आंखों की